Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna compute the f value, right? f value क्या होती है, कैसे निकालते हैं और इसके लिए एग्जैक्ट टर्म हम क्या यूज करते हैं। So guys, इस वीडियो को एंड तक देखें और जाने कि हम कैसे f वैल्यू निकालते हैं, राइट? और f वैल्यू के लिए अनदर टर्म क्या यूज होती है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि आपको हमारी जो फ्यूचर में आने वाली वीडियो है वो सबसे जल्दी और कन्वीनियंटली मिल सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द एफ वैल्यू। सो गाइज, सबसे पहले एफ वैल्यू का मतलब होता है, एफ वैल्यू आप इसे कह लीजिए या फिर आप इसे अनोवा कह लीजिए, बात एक ही है, राइट? एफ वैल्यू या अनोवा बात एक ही है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें हमें अनोवा फाइंड आउट करना है, राइट? एंड अनोवा, अगर गाइज आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर एक बार जाके देख लें। अनोवा डेफिनेटली स्टैट्स के पेपर में आना ही आना है, अराउंड 8 to 10 मार्क्स। ये जो आपका क्वेश्चन है ये दिसंबर 2014 का है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क्स का कैरी कर रहा है, राइट? अब आपका जो क्वेश्चन है 2015-16 के बाद से अनोवा आपका 8 मार्क्स के अराउंड आने लग गया है। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम अनोवा या फिर आपकी एफ वैल्यू निकालते हैं। सो गाइज, आपके पास ये गिवन डाटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इस डाटा को कर लेता हूं मैं एक टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूं। सो गाइज, आप देख रहे होंगे मैंने जो डाटा है उसे टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है, राइट? आपका ग्रुप ए है, उसके जो डाटा है उसको मैंने x1 मान लिया है, ग्रुप बी का डाटा को मैंने x2 मान लिया है और ग्रुप सी के डाटा को मैंने x3 मान लिया है। ओके, सो ये जो मैंने लिखा है ये आपका गिवन था। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका स्क्वायर कर लेना है, डेट इज x1 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। सेम हमें x2 का स्क्वायर कर लेना है जो हमें डाटा गिवन है, x2 का स्क्वायर, डेट इज 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225। लास्ट सेम हम x3 का भी स्क्वायर कर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। सो गाइज, हमने x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 और x3 का होल स्क्वायर यानी कि निकाल लिया है। What we have to do, we have to do the summation of all these column, that is summation of x1 which is equals to, आप summation of x1 करेंगे that is this column को आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40। सेम summation of x1 स्क्वायर that is this column को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी summation of x1 स्क्वायर is equals to 360। ओके, सेम समेशन ऑफ x2, जब आप समेशन ऑफ x2 करेंगे डेट इज 15 प्लस 20 प्लस 25, इस कॉलम को आप प्लस कर लेंगे सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 125। समेशन ऑफ x2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इस कॉलम को आपको प्लस कर लेना है, राइट? इस कॉलम को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3375। नेक्स्ट समेशन ऑफ x3 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 10 प्लस 12 एंड 15 एंड 20, इनको आप समेशन कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी
63, सेम समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 36 प्लस 100 एंड सो ऑन। इस कॉलम को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 905, राइट। सो समेशन हमने इन सब का कर लिया है। नाउ रियल प्रोसेस स्टार्ट होता है अब। ओके, अनोवा कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आपका होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट अनोवा में सबसे पहले आपका होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या निकालते हैं, आपकी करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म क्या होती है गाइज? करेक्शन टर्म होती है जो भी आपका आंसर आ रहा है और एक्चुअल आंसर में डिफरेंस को हम कहते हैं करेक्शन टर्म। सपोज आपका आंसर आ रहा है 52 लेकिन रियल आंसर है 55, तो 55 में से अगर मैं 52 घटा दूं डेट इज 3, 55 में से मैं 52 घटा दूं तो आपके पास बचता है 3, यानी कि करेक्शन टर्म हमारी कितनी हो गई 3। सो अगर मैं 3 को उस करेक्शन टर्म को हर एक सब्सिक्वेंट स्टेप में से घटाता चलूं तो मेरा आंसर जो डेविएट हो रहा है मीन से वो एग्जैक्ट मीन की तरफ ही जाएगा, राइट। अगर मेरे में एरर आ रहा है सपोज करो 3 का, तो अगर मैं अपने जो पहले जो मैंने स्टेप्स करे हैं आंसर निकालने में उनमें से ही पहले ही मैं 3 डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। ओके, दिस इज योर करेक्शन टर्म। यू कैन से कि जो आपका आंसर डेविएट हो रहा है मीन से, डिफरेंस बिटवीन योर आंसर एंड द मीन इज कॉल्ड द करेक्शन टर्म। ओके, सो करेक्शन टर्म कैसे निकालते हैं? करेक्शन टर्म का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप कितने हैं? हमारे पास यहाँ पर हैं 3 ग्रुप। सो हम x की जगह लिखेंगे समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म। सो गाइज अगर आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है 5, 1 2 3 4 5, यानी कि n1 आप कह सकते हैं ग्रुप ए में नंबर ऑफ टर्म डेट इज n1 आपका है 5, n2 भी है आपका यानी कि ग्रुप 2 में 5 एंड ग्रुप 3 को डेट इज n3 ये भी 5 है। गाइज इट मे बी पॉसिबल कि आपकी n1 n2 n3 की वैल्यू डिफर हो। लाइक ग्रुप ए में आपकी 5 टर्म है, ग्रुप बी में आपकी 7 टर्म पॉसिबल हो सकती हैं और ग्रुप 3 में 6 टर्म। तो n1 n2 n3 डिफर भी हो सकते हैं और सेम भी। ओके, सो n क्या होगा आपका? n होगा आपका जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म है उनको हम ऐड कर लेते हैं डेट इज n1 प्लस n2 और n3। n डिफर भी हो सकते हैं। ओके, सो x1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 40, सो 40 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 125 प्लस x3 डेट इज 63 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 आपका है 5, राइट। n1 है 5, n2 भी है 5 और n3 भी है 5, तो 5 प्लस 5 एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3465.6, राइट। इन सबको ऐड करके स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड करेंगे 15 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3465.6। सो हमारी करेक्शन टर्म डेट इज सी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आपकी करेक्शन टर्म को। आपके पास आ चुकी है 3465.6, दिस इज योर करेक्शन टर्म। मैं एक बार और यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, सी एक्स से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आपकी करेक्शन टर्म को, राइट। सो ये आपका स्टेप फर्स्ट था, आपने करेक्शन टर्म निकाल ली है। स्टेप 2, स्टेप 2 हमारा होता है एस एस टी, डेट इज एस एस स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
टी स्टैंड फॉर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, या फिर सम ऑफ स्क्वायर टोटल भी आप लिख सकते हैं, SST। ओके, सो SST का फॉर्मूला क्या होता है? SST का फॉर्मूला होता है आपका इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। गाइज याद रखना, एक्स स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर में बहुत फर्क है। अगर आप देख रहे होंगे करेक्शन टर्म में मैंने एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि जो मेरे एक्स की वैल्यू है उनका मैं होल स्क्वायर करूंगा, और जहां मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं यानी कि मेरे पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल रखी है मैंने, 360। ओके, सो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो SST का आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। करेक्शन टर्म हम क्यों माइनस कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया, ताकि जो हमारे आंसर में और जो रियल आंसर है दैट इज मीन में जो डेविएशन आ रही है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। ओके, विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर। ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, माइनस सी एक्स, दैट इज योर करेक्शन टर्म। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 360, राइट। समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर 360 प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर दैट इज x2 आपकी वैल्यू कितनी है 3375 प्लस 3375 प्लस x3 स्क्वायर, x3 आप देखेंगे का स्क्वायर आपके पास कितनी आ रही है 905, वैल्यू पुट करते हैं 905 माइनस करेक्शन टर्म आपने ऊपर निकाल ही रखी है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, दैट इज 3465.6। गाइज जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करके, इन तीनों टर्मों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1174.4, दैट इज आपके पास SST सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू आ रही है 1174.4। ओके, सो आपके SST की भी हमने वैल्यू निकाल ली है। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 आपका क्या होता है? स्टेप 3 आपका होता है स्टेप 3 स्टेप 3 आपका होता है SSA, SSA that is SS stand for sum of square, A stand for among the group, among the group, SSA निकालने का आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस करेक्शन टर्म दैट इज सी एक्स। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 3 ग्रुप हैं तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस आपकी करेक्शन टर्म दैट इज cx। ओके, नाउ समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 आपका कितना आ रहा है? समेशन ऑफ x1 आ रहा है आपका 40, सो 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू आपकी है 5 प्लस x2, x2 आपका कितना है? x2 आपका है 125, सो 125 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट x3, x3 कितना है आपका? x3 आपका 63, सो x3 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 5 माइनस करेक्शन टर्म हमने ऊपर निकाल रखी है। करेक्शन टर्म हमारी क्या है 3465.6 3465.6। गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 320 प्लस 25 का 125 का होल स्क्वायर करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3125 प्लस 63 का होल स्क्वायर करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 793.8 माइनस आपकी करेक्शन टर्म है 3465.6। इसको सॉल्व करने के पास गाइस आपके पास वैल्यू आ जाएगी 773.2। सो एस एस So SSA that is sum of square among the group की आपके पास वैल्यू आ रही है 773.2 sum of square among the group. Now so step 4 आपके पास होता है SSW। SSW क्या होता है आपका? SS stand for sum of square, W stand for within the group, right? So SSW आपका होता है sum of square within the group. Now SSW कैसे निकालते हैं? SSW का फॉर्मूला होता है SST minus SSA, that is sum of square of total माइनस सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। सो सम ऑफ SST की हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है। SST की वैल्यू आपके पास आ रही है 1174.4। वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1174.4 माइनस SSA के सामने आपको वैल्यू दिख रही होगी डेट इज 773.2। इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 401.2 which is equals to 401.2। सो SSW की वैल्यू आपके पास आ चुकी है SSW that is sum of square within the group 401.2। गाइस कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें SSA पहले निकालना है या SSW पहले निकालना है। सो इसको रिमेंबर करने का एक बहुत आसान तरीका है। आपको अल्फ़ाबेट याद होंगे आई होप, ओके, A to Z तक याद है। सबसे पहले क्या आता है A और बाद में क्या आता है W। सो एक याद करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है कि आपको अल्फ़ाबेट याद है तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हो कि सबसे पहले क्या आता है A और W बाद में आता है, तो हमें SSA पहले निकालना है और SSW यानी कि बाद में निकालना है। सो यहाँ तक हमारे स्टेप 4 हो चुके हैं। नाउ स्टेप 5। फिफ्थ स्टेप है आपका MSSA that is mean of SS stand for sum of square, A stand for among the group, okay, MSSA। नाउ MSSA निकालने का फॉर्मूला क्या है? MSSA का फॉर्मूला होता है SSA डिवाइडेड बाय K-1। नाउ गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये K-1 आया कैसे। अगर गाइज आप देखेंगे तो मीन क्या होता है? मीन हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन सबका सम हम निकाल ही चुके हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे सम हमने निकाल चुके हैं, डेट इज सम ऑफ स्क्वायर, राइट। सो
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, एस एस ए, जो हमने निकाल चुके हैं। क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, एस एस ए का निकाल रहे हैं मीन, तो हम एस एस ए का सम मानेंगे। जब हम एस एस डब्ल्यू का निकालेंगे तो हम एस एस डब्ल्यू मानेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। टोटल नंबर क्या ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हो गया एस एस ए, टोटल नंबर मीन्स आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, अगर मैं कहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स वो कितनी उसे फ्रीडम है कि वो कितनी तरह से ऑक्यूपाई कर सकता है। नाउ अगर आप ऊपर देखें आपके डाटा में, तो आपको यहाँ पर 3 ग्रुप दिख रहे होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। नाउ हम किसकी मीन देख रहे हैं, अमंग द ग्रुप। सो अमंग द ग्रुप मतलब आप ग्रुप के बीचों में देख रहे हैं, ग्रुप के अंदर वाले एलिमेंट्स में नहीं, ग्रुप के बीच में, दैट इज अमंग द ग्रुप। अमंग द ग्रुप कितने ग्रुप हैं आपके, 3 ग्रुप हैं, राइट। दैट इज के स्टैंड फॉर हेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी है यहाँ पर एस एस ए डिवाइडेड बाय डी एफ आपकी होती है के माइनस 1, राइट, वेयर के स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्रुप, के स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्रुप। सो वैल्यू पुट करते हैं गाइज हम, एस एस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, एस एस ए की वैल्यू हमने निकाली है 773.2, 773.2। के डेट इज नंबर ऑफ ग्रुप, कितने ग्रुप है हमारे पास, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। नाउ कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, -1 विच इज इक्वल्स टू 773.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 386.6। सो आपके पास एम एस एस ए दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू आ चुकी है 386.6, right? This is step 5th. Now step 6 का होता है, हमने मीन निकाली है अमंग द ग्रुप की, अब हम निकालेंगे विद इन द ग्रुप, दैट इज एम एस एस डब्ल्यू। एम स्टैंड फॉर मीन ऑफ, एस एस that is sum of square, W stand for within group, within group। now MSSW कैसे निकालेंगे, MSSW का फॉर्मूला होता है सेम SSW, मीन निकाल रहे हैं मैंने आपको बताया था, डेट इज SSW अपॉन में आपको होता है n माइनस के। ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मीन आपका होता है जैसे मैंने ऊपर बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, जब हम निकाल किस में रहे हैं, विद इन द ग्रुप से निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएगी SSW। जब हम अमंग द ग्रुप निकाल रहे हैं तो सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप डेट इज SSA। जब हम SSW निकाल रहे हैं तो SSW। ओके, मैंने आपको बताया था टोटल नंबर डेट इज आपको होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है यहाँ पर n माइनस के, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है यहाँ पर n माइनस के, वेयर n आपका रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डाटा एंड k रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ ग्रुप। आप इसे डिफरेंट ग्रुप भी लिख सकते हो। ओके, सो नंबर ऑफ डाटा कितना है, नंबर ऑफ डाटा कितना है, नंबर ऑफ डाटा अगर आप देखेंगे 5 + 5 + 5, n1 आपका 5 है, n2 आपका 5 है, n3 आपका 5 है, दैट इज 5 + 5 + 5 दैट इज 15। तो n की आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 15, और k कितने ग्रुप है हमारे पास, 3 ग्रुप है। सो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, SSW आपका कितने निकाला था, SSW की वैल्यू थी हमारे पास 401.2, राइट।
एन की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 15, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डाटा, माइनस के स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्रुप या फिर डिफरेंट ग्रुप आप कह सकते हो। कितने ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास? 3 ग्रुप प्रेजेंट है। सो 401.2 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33.43। सो MSSW के आपके पास वैल्यू आ चुकी है 33.43। MSSW इज टू 33.43। लास्ट स्टेप आपका अनोवा को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, स्टेप 7 दैट इज एफ रेशो। गाइस एफ रेशो आपका होता है मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन ऑफ SSW। सो MSSA की हमने वैल्यू निकाल रखी है। MSSA हमारा था 386.6, राइट, विच इज इक्वल टू 386.6 डिवाइडेड बाय MSSW दैट इज 33.43 which is equals to 11.56। सो आपका एफ रेशो आपका आ गया है 11.56। गाइस दिस इज द रीजन अनोवा को हम एफ रेशो या फिर एफ टेस्ट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज एफ रेशो हम अनोवा में निकालते हैं। ओके, आपने क्वेश्चन में देख रहा होगा कि क्वेश्चन में उसने लिख रखा है फाइंड आउट द एफ वैल्यू। एफ वैल्यू मीन्स आपका एफ रेशो को कह रहा है। अनोवा का दूसरा नाम ही क्या है? आपका एफ रेशो, राइट। सो गाइज यहाँ तक आपकी वैल्यू आ चुकी है एफ रेशो, डेट इज आपकी अनोवा की वैल्यू आ चुकी है 11.56। दिस इज योर आंसर ऑफ द अनोवा, या फिर आप कह सकते हो एफ वैल्यू। ना गाइज अगर आप यहाँ पर एंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं, बट इसके बाद एक और प्रोसेस होता है, आपको एफ टेबल जरूर बनानी होती है। सो एफ टेबल कैसे बनाते हैं, आइए एक बार मैं आपको एफ टेबल बना के दिखा देता हूँ। सो गाइज ये मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है। इस टेबल को हम एफ टेबल कहते हैं, एफ टेबल। ओके, सो ये टेबल आपके लिए एक तरह से अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो, वैसे एक तरह से कंपलसरी भी है, आप अनोवा करने के बाद इसको जरूर बनाएं। ओके, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। सो जब भी आप अनोवा सॉल्व कर रहे हैं एफ टेबल को एंड में जरूर बनाएं। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू फिल दिस टेबल। ये आपके पास मैंने टेबल ले ली है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा सोर्स ऑफ वेरिएंस दैट इज अमंग द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, डिग्री ऑफ फ्रीडम SS एंड MSSS। लास्ट में मैंने आपका निकाल रखा है एफ रेशो। तो फर्स्ट कॉलम को भरते हैं अमंग द ग्रुप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अमंग द ग्रुप हमेशा मैंने आपको ऊपर बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है K-1। के हमारे पास था यहाँ पर 3, यानी कि 3 डिफरेंट ग्रुप थे, -1 दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज K-1। विद इन द ग्रुप मैंने आपको बताई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम N-K। N मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा था हमारा 15। K is different group that is 15 minus 3 which is equals to 12। ओके, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमेशा N-1। अगर N-1 आप करेंगे दैट इज N नंबर ऑफ डाटा 15 है, -1, 15 - 1 40, और अगर आप इन दोनों को प्लस भी करेंगे 12 और 2 तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा, राइट। SS हमने क्या निकाला है, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, एक बार दोबारा देख लेते हैं, अमंग द ग्रुप SS अमंग द ग्रुप आपका मैंने निकाल रखा है 773.2, राइट, दिस इज 773.2। सो अमंग द ग्रुप में हम वैल्यू पुट करते हैं 773.2। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप दैट इज SSW सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप हमने निकाल रखा है 401.2। सो 401
मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, ए फॉर स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप, हमने MSSA हमने निकाल रखा है 386.6, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेड में। अमंग द ग्रुप के सामने हम अमंग द ग्रुप की लिखेंगे, ओके, दैट इज 386.6 विद इन द ग्रुप और MSS यानी कि मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप दैट इज 33.43। एफ रेशो आपका होता है MSSA डिवाइडेड बाय MSSW दैट इज 386.6 डिवाइडेड बाय 33.43, तो आपके पास हमारी वैल्यू आ गई थी 11.56, राइट। सो एफ की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 11.56। गाइस एफ टेबल कुछ नहीं है, जस्ट आपने जो जो वैल्यू निकाली है उसको एज ए टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर देना है। गाइस जब भी आप देखोगे कि एग्जाम में किसी के इतना पास टाइम नहीं होता है कि आप वो अनोवा के 7 स्टेप को चेक करें, ओके, तो 7 स्टेप चेक करने की बजाय अगर आप टेबल बनाते हो तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर हिम, और जैसे ही वो आपकी टेबल देखता है कि बच्चे ने टेबल देख रखी है या टेबल बना रखी है, वो आपको तुरंत उसके नंबर दे देगा, ओके, बजाय इसके कि वो हर एक स्टेप को चेक करे, वो आपकी टेबल देखना पसंद करेगा, ओके, जैसे आपका टेबल वो देखेगा आपकी वैल्यू चेक करेगा और आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। सो गाइस ध्यान रखें, टेबल जरूर बनाएं, ओके, although it's not mandatory, बट अगर आप बना दोगे तो इट विल बी मच इजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक द आंसर, ओके, जितना वो ज्यादा पजल होगा उतने ज्यादा नंबर काटेगा, उससे लगेगा कि हाँ बच्चे ने टेबल बना रखी है, दैट्स मीन हाँ अच्छा काम कर रखा है, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइज अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें बता सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे।